अपराधों से जुड़े अनाचरण शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हमारा मकसद इन खबरों के जरिए दहशत फैलाना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराना है। आइए सुनते हैं आज की अनाचरण की खबरें। दबंगों के आतंक से परेशान महिला, दबंगों ने किया मकान पर कब्जा। दबंगों के आतंक से परेशान महिला ने ग्वालियर के गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पिछले 6 महीनों से महिला उनकी मनमानी सह रही है। दरअसल महिला का कहना है कि इन दबंगों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। उसका कहना है कि जिस समय वह अपने गांव गई हुई थी, इसी बीच आरोपियों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया। महिला ने मकान की रजिस्ट्री होने का भी दावा किया है। वहीं कब्जा करने वाली सरोज जोशी, जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताती हैं, उसके पास भी मकान की रजिस्ट्री है। जबकि पीड़ित महिला ने मलखान सिंह फौजी के माध्यम से यह मकान 2022 में खरीदा था। उसी ने अब उस मकान पर किसी और को कब्जा करवा दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि उसने यह मकान 8 लाख में अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। हालांकि पुलिस ने महिला को जांच का भरोसा दिलाया है। खास बात यह है कि महिला पिछले 6 महीने से सुनवाई के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही। हमारे मकान पर कब्जा कर लिया है सरोज जोशी द्वारा, मलखान फौजी द्वारा। ये मलखान फौजी तो मेरे गांव का, सरोज जोशी को मैं जानती नहीं। बीजेपी से कार्यकर्ता बताई जा रही, बोलती है कि हमसे जीत नहीं पाई, हम तो यहाँ से जुड़े वहाँ से जुड़े। लिया था हमने 2022 में लिया 12 लाख ना मिला था। रही थी, मेरा सामान रखा है पूरा उसमें। काल दिया, गांव गई थी बाजरा काटने के लिए, सारे टोर के नहीं घुस गए। रात में घुसे, रात में कब्जा किया। सारा वही लोग रह रहे, घुसने ही नहीं दे रहे, मानने की धमकी दे रहा है। रजिस्ट्री मेरे नाम है, हमारा बस मकान दिलवा जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए बस। संगीता राजपूत नाम की एक आवेदिका जो है, वो यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज आवेदन लेकर आई थी और शिकायती आवेदन में उनका शिकायत ये थी कि उनका जो है वो कहीं बाहर चली गई थी किसी काम से, और उनके सूने मकान में करीब 6 माह पूर्व 2 लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं उनके जो पूरा भी फर्निश्ड मकान के ऊपर, और उसमें वो कार्रवाई करने के लिए आवेदन लेके आई थी। इस संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की गई और थाना प्रभारी गोले के मंदिर को निर्देशित भी किया गया कि उसमें उनकी जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। अब इस संबंध में जो कि आवेदन में उन्होंने जो तथ्य दिए, इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उनकी जांच करके वैधानिक कार्रवाई करें। कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के सर पर मारा सरिया, गंभीर रूप से घायल हुई मां। ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुब्बारा फाटक लोहिया बाजार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। दरअसल यहां रह रही 75 वर्षीय बुजुर्ग कौशल्या राठौर का बेटा आदतन नशेड़ी है, जो आए दिन घर में कलेश का कारण बनता है। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, इसलिए वो नशा करने के लिए अपनी मां से पैसे मांगता है। बीत रोज भी यही हुआ जब उसने मां से जबरदस्ती पैसे मांगे। महिला के मना करने पर वो हाथापाई करने लगा और घर में पड़े सरिये को उठाकर मां के सर पर मार दिया, जिससे वो घायल हो गई। इस मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और नशेड़ी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जो है एक वृद्ध महिला है, 75 वर्ष की, कौशल्या देवी राठौर। उनका पुत्र द्वारा आए दिन को परेशान करना, मारपीट करना, और जिससे उनके सिर में चोट लगने से खून निकल रहा था। उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो उनका जो पुत्र है वो नशे का आदी है और उस नशे के पैसे मांगने के लिए मां पर लगातार अड़ीबाजी करता है, और अड़ीबाजी करने के कारण जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनको सिर में चोट पहुँचा दी, जिससे सिर में काफ़ी चोट होकर खून निकल रहा था। तो उनकी रिपोर्ट पर से उनके पुत्र के खिलाफ मनोज राठौर के विरुद्ध धारा 327, 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। चूँकि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसके आधार पर तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा उसको 151 में गिरफ्तार कर 110 की भी कार्रवाई की गई है, जिससे कि वो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करते। सौतेली मां ने ही करवाया महिला का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने किया महिला के साथ दुष्कृत्य। ग्वालियर के गोले के मंदिर क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेली मां ने ही महिला का अपहरण करवा दिया। दरअसल महिला ग्वालियर रिश्तेदार की शादी में आई थी। महिला का पति अहमदाबाद में नौकरी करता है। उसी दौरान महिला की सौतेली मां ने उससे मेला घूमने की बात की और महिला राजी हो गई। महिला 2 युवकों और सौतेली मां के साथ कार से मेला देखने गई।
इसी बीच सौतेली मां ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया, जिससे उसके साथ आए दोनों युवक महिला को हरदोई ले गए, जहां युवकों ने लगभग 2 माह तक महिला के साथ दुष्कृत्य किया। महिला को मौका मिलते ही उसने अपने पति को फोन किया, जिसके बाद उसका पति उसे लेने मौके पर पहुंच गया। पति के साथ महिला वापस लौट आई तथा महिला ने गोले के मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि महिला की एफआईआर दर्ज कर ली गई है तथा आरोपियों की तलाश जारी है। गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में एक महिला जनवरी में घर से अचानक गायब हो गई थी। तो जनवरी में अचानक गायब हो गई थी, तो उस पर से उनके परिजनों द्वारा गोले के मंदिर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट पर से गुम इंसान दर्ज किया गया था और गुम इंसान की जांच की जा रही थी। जांच पर से अभी वो महिला जो है कल बरामद हुई, दस्तयाब हुई। दस्तयाबी पर उस महिला का जब स्टेटमेंट दिया गया और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि वो अहमदाबाद में अपने पति के साथ में रहती है, वहाँ उसका पति काम करता है अहमदाबाद गुजरात में, और यहाँ ग्वालियर अपने जो सौतेली माँ है, सास है उसकी, उनके घर पे आई हुई थी वो पति के साथ में। और तो उनके द्वारा जो उनके पूर्व परिचित थे 2 लोग, एक है विशाल गुप्ता और रोहित चौहान, 2 लोग हैं। उनके साथ में मेले का बहाना करके बोले इनके साथ मेला घूम आओ, तो वो चूँकि पूर्व परिचित थे तो मेले का बहाना करके घुमाने ले गए और उसको कुछ नशीली वस्तु खिला दी, और नशीली वस्तु खिलाकर उसको यूपी हरदोई ले गए। वो वहाँ पर उसको बंधक बनाकर रखा काफ़ी दिन तक, और उसके साथ में जो है दुष्कर्म किया 2 लोगों ने। तो उसके जो स्टेटमेंट हुए, स्टेटमेंट के आधार पर उक्त धाराओं में 363, 364, 365, 328, 344, 376 डी, 376 2N का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो उसने प्रथम दृष्टया जो स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर। अब उसके जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर तस्दीक कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये खबरें सच हैं, लेकिन लोगों के अंदर पल रहे अनाचरण का सिर्फ एक नमूना है। ऐसी आपराधिक घटनाओं का शिकार होने से बचने के लिए हमारी खबरों को शेयर कीजिए। सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही अनाचरण की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।